भाई इंडिया क्रिकेट का बाप है। इंडिया का सामना करना किसी के बाप के बस की बात नहीं है। ये 2 टके के क्रिकेटर उठ के इंडिया को बातें करेंगे, इनकी औकात क्या है। भाईजान हसन नवाज कहता है कि इंडिया के बॉलर्स को जब देखता हूं दिल में नफरत आती है, दिल करता है मार मार के इनका बेड़ा गर्क कर दूं। और भाईजान तेरा क्या, तेरे बड़े कुछ नहीं कर पाए इंडिया का। इंडिया ने हर साल हमारी 2 टके की जो औकात है वो दिखाई है। भाईजान 26 के वर्ल्ड कप में इंडिया ने मारा नहीं है, बहुत गंदे तरीके से मार के हमारी हैसियत याद दिलाई है। उसके अलावा इंडिया ने 25 की चैंपियन ट्रॉफी में हमें हमारी औकात याद दिलाई है। इंडिया ने 25 के एशिया कप में 3 बार हमें ठोका है, 3 बार। उसके अलावा भाईजान 24 के वर्ल्ड कप में 119 चेज करने की हमारी औकात नहीं है। ये 2 टके का हमारा बैट्समैन उठ के कहता है कि इंडिया के बॉलर्स को देख के दिल में नफरत पैदा हो जाती है, दिल करता है मार मार के इनका बेड़ा गर्क कर दूं। और भाई 24 के वर्ल्ड कप में 119 चेज करना इंडिया के सामने हमारी औकात नहीं है। और तू बातें क्या करता है भाईजान, जिससे इंडिया के ऊपर प्राउड है, क्योंकि इंडिया ने हर साल हमें हमारी औकात याद दिलाई है। वो कमेंट सेक्शन में एक बार इंडिया लिख दे, और जो चैनल पे नए हैं चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दे। भाईजान हमारा मुल्क के अंदर ना कॉमेडी है, हर चीज कॉमेडी है। हमारी जो लीग है वो दुनिया की भाईजान लास्ट 3 लीग बन चुकी है। जिस तरह का भाईजान ये हो रही है पजामा शलवार लीग, आईपीएल ने सबके मुंह बंद कर दिया है, जिस तरह की व्यूवरशिप ले रहे हैं। इसके अलावा तनवीर अहमद, वो मेरा भाईजान घंटे का एक्स क्रिकेटर है, जिसने पूरी उम्र भाईजान इंडिया के ऊपर एलिगेशन लगाया। इंडिया की जीत उससे हजम नहीं हुई, उससे हजम नहीं होती इंडिया की जीत। इंडिया की जीत तो हजम होती नहीं है। उसके अलावा भाईजान इंडिया के ऊपर एलिगेशन लगाना है कि इंडिया ने फिक्सिंग की है। उसने हर बार भाईजान इंडिया को अपना बाप नहीं माना, हर बार इंडिया के ऊपर एलिगेशन लगाया। इंडिया की वुमेन ने 25 का वर्ल्ड कप जीता भाई। भाईजान ये फिक्सिंग है। 338 रन ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट सेमीफाइनल में इंडिया की वुमेन किस तरह चेज कर सकती है। ये टोटल फिक्सिंग है, ये टोटल फिक्सिंग है। क्रिकेट में इस तरह होता ही नहीं है। जो उनकी सालों साल की मेहनत है उसके ऊपर पानी फेर देना है, क्योंकि हमारी खुद की टीम ने कभी इंडिया का क्या, किसी जिम्बाब्वे का सामना नहीं किया। इंडिया तो भाईजान हमारी पहुंच से बहुत दूर है। इंडिया के ऊपर एलिगेशन लगाना है। इंडिया 2023 के वर्ल्ड कप में कंसिस्टेंट 15 मैच जीत के तनवीर अहमद ने तब इंडिया पे एलिगेशन लगा दिया कि भाई ये फिक्सिंग है। 15 मैच एक टीम किस तरह जीत सकती है। फाइनल हारे तो इससे थोड़ा सा भाईजान बर्दाश्त हुआ, नहीं तो बर्दाश्त नहीं हो रहा था। 26 का वर्ल्ड कप T20 वर्ल्ड कप जब इंडिया ने उठाया तो उस वक्त भी तनवीर अहमद को आग लगी, जली ना जली। वो इस तरह जली के भाई साउथ अफ्रीका जीता हुआ फाइनल मैच किस तरह इंडिया से हार सकता है। ये वही बुमराह जिसने अकेले के दम पे मैच जितवाया है, जिसे ये 2 टके के जर्नलिस्ट कह रहे हैं भाई इस आईपीएल के बाद बुमराह का कैरियर खत्म है, बुमराह विकेट नहीं ले पा रहा। वो बड़े मैच का बड़ा प्लेयर है। जब भी भाईजान टीम इंडिया पे मुश्किल आई बुमराह ने फ्रंट से लीड किया है। ये हमारा प्रीमियम लंगड़ा नहीं है, हमारे क्रिकेटर नहीं है जो सिर्फ सोशल मीडिया पे बहु बहु करते हैं। उसके अलावा भाईजान ग्राउंड में उनके टके की औकात नहीं है। शाहीन शाह अफरीदी प्रीमियम दी ईगल, हमारा जो ईगल था, उसने क्या स्टेटमेंट दी थी 26 के वर्ल्ड कप से पहले। इंडिया को 15 फरवरी को ग्राउंड में देखना है, ग्राउंड में 15 फरवरी को इंडिया को ग्राउंड में देखना है। जब ग्राउंड में गया तो इसकी ये औकात थी, इससे हमने 4 ओवर नहीं करवाए। 3 ओवर में 30 से 40 रन खा के साइड पे लगा के ये इसकी औकात है। अब ये हसन नवाज 2 दिन का इसका कैरियर नहीं है, 4 इंटरनेशनल के मैचेस है। ये बंदा उठ के अब इंडिया को बातें कर रहा है। इंडिया के बॉलर्स को देख के दिल में नफरत आती है, दिल करता है मार मार के इनकी शक्लें बिगाड़ दें। इतना आसान नहीं है भाई लोग, इतना आसान नहीं है इंडिया का सामना करना। ऑस्ट्रेलिया की गीली हो जाती है और तूने इंडिया का सामना करना है। शाहीन शाह अफरीदी से पूछ ले, कितने साल हो गए हमने इंडिया को हराया नहीं है। 26 में इंडिया ने हमें पेला, 25 में इंडिया ने 4 बार पेला हमें, 23 में इंडिया ने पेला हुआ, 22 में इंडिया ने पेला, 21 में इंडिया ने पेला। हमने 2017 में सिर्फ चैंपियन ट्रॉफी का एक मैच हराया, हर साल उससे ही सेलिब्रेट करते हैं हमने इंडिया को हराया। ओ भाई इंडिया ने जो हमें इतनी बार हरा दिया वो कहाँ पे गया, वो कहाँ पे गया है। ये बस इंडिया ने हराया, इंडिया ने हराया। वो उस दिन इंडियन प्रीमियर लीग के अंदर 2 मैचेस हुए हैं जिसमें पंजाब ने 264 चेज करके मुंह बंद कर दिया पाकिस्तान को। भाईजान जो हमारे पाकिस्तानी है कुछ जर्नलिस्ट, उनको हिला के रख दिया था, क्योंकि उसके बाद उन्होंने एलिगेशन लगाना शुरू कर दिया। उस दिन भाईजान जो टोटल मैचेस हुए हैं उसकी व्यूवरशिप ने ना
इस तरह कर दिए तनवीर अहमद की, क्योंकि उसने पहले मैच के अंदर दिल्ली ने लगाया 262 63 रन 64 रन लगाया था। वो 152 की इनिंग्स आई थी केएल राहुल के भाईजान बल्ले से। उसके बाद पंजाब ने वो चेज कर दिया। तो भाई इतनी हाई व्यूवरशिप, इतना हाई इंटेंसिटी मैच, उसके बाद भाई तनवीर अहमद टोटल फिक्सिंग है। इनके बैट के अंदर रबड़ लगी होती है, इनके बैट के अंदर स्प्रिंग लगा होता है, जिसकी वजह से ये इतने छक्के मारते हैं, जिसकी वजह से भाई इनकी बाउंड्रीज छोटी होती है, ये इतना टारगेट सेट कर पाते हो, चेज हो जाता। शर्म आती है, शर्म। हमारे खुद के बैटर्स की इतनी हैसियत नहीं है कि वो 250 लगा पाए। यही बात है ना। तो इंडिया को फिक्सिंग करार दे दिया, इंडिया को फिक्सिंग करार दे दिया कि भाई आईपीएल के अंदर मैचेस फिक्स हो रहे हैं, इसीलिए इंडिया इतनी व्यूवरशिप ले रहा है। और भाई उनकी लीग के अंदर वो बंदा है जो हम भाई कभी जिंदगी में सोचते हैं कि कभी हमारी लीग के अंदर भी है। पैट कुमिंस नाम है, ये कभी ये आएगा भाईजान हमारी पजामा शलवार लीग में आएगा, तब आएगा जब भाईजान खत्म हो जाएगी आईपीएल में, इसका कैरियर एंड हो जाएगा, तो ये बंदा हमारी लीग के अंदर आ जाएगा। यही बात है ना। जब इंडिया भाईजान किसी प्लेयर को रिटायरमेंट अनाउंस करवा देता है कि भाई आईपीएल में अब तेरे बस की बात नहीं है, वो हम उठा के जश्न मनाते हैं। डेविड वार्नर, ओ भाई डेविड वार्नर ने आईपीएल को ठुकरा के पीएसएल को भाईजान चुन लिया, पीएसएल का महंगा तरीन प्लेयर बन गया डेविड वार्नर। ओ भाई शर्म को हाथ मारो। वो बंदा जो है डेविड वार्नर, उसने अपना पूरा कैरियर आईपीएल में खेला हुआ है, पूरा कैरियर। जब उसने रिटायरमेंट वहाँ पे उनके आईपीएल के फ्रेंचाइज ने रिटायरमेंट अनाउंस करवा दी, तो वो हमारी लीग के अंदर आ गया, वो हमारी लीग का महंगा तरीन प्लेयर बन गया। उसके अलावा मैक्सवेल, उसने 10-15 साल वो खेला है आईपीएल। जब वहाँ से रिटायरमेंट होगी तो वो हमारी लीग का भाई महंगा तरीन प्लेयर बन गया। फाफ डुप्लेसी, 14-15 साल इस बंदे ने आईपीएल को दिए हैं। चेन्नई में, आरसीबी ने, दिल्ली में ये बंदा खेला है। उसके बाद जब वहाँ से रिटायरमेंट अनाउंस हुई तो भाई हमारी पिजामा शलवार लीग का महंगा तरीन प्लेयर बन गया। और भाई ये वो फिक्सिंग की बात करते हैं, इस तरह वो भी एलिगेशन लगा सकते हैं कि भाई इतने रन तो आते नहीं, वैभव सूर्यवंशी 15 साल का लौंडा इस तरह किस तरह मार सकता है, इतना कैसे मार सकता है। भाई उसके बैट के अंदर स्प्रिंग है, शर्म आती है। ये हमारा बब्रो जिम्बू नहीं है, बब्रो जिम्बू नहीं है, वो वैभव है, वैभव। वो केएल राहुल है, वो प्रियांश आर्या है, वो अभिषेक शर्मा है, वो कर सकते हैं। इस तरह वो एलिगेशन लगाया ना फिक्सिंग का, जो हैदराबाद और उसके अलावा भाई मैच हुआ रावलपिंडी का, जहां पे हैदराबाद को भाई तकरीबन 100 रन से मैच जीतना चाहिए था अगर क्वालिफाई करना है। वो भाई 108 रन से मैच जीत गए। ये भी फिक्सिंग में आता है भाई। टोटल 90% जो टीम आउट थी पीएसएल से, वो किस तरह सेमीफाइनल में चली गई। यहाँ पे फिक्सिंग होती है भाई, वहां पे फिक्सिंग नहीं है। उनके जो मैचेस हो रहे हैं, उनके भाई प्लेयर ही ऐसे हैं जो 2 प्लेयर भी अगर ग्राउंड में खड़े हो जाएं तो वो 250 रन से चेज कर देते हैं। राजस्थान रॉयल ने लगाया था 220-25 है, वो वहां पे 18 ओवर में इजीली चेज कर दिया हैदराबाद ने, क्योंकि उनके पास बैटिंग लाइन देखें, ट्रेविस हेड है, अभिषेक शर्मा है, भाई नाम ही काफी है। 2025 के अंदर पाकिस्तान के अंदर भाईजान सबसे ज्यादा सर्च करने वाला प्लेयर ही अभिषेक शर्मा था। हमारे प्लेयरों से ज्यादा वैल्यू इंडिया की प्लेयरों की है हमारी कंट्री के अंदर। और ये हसन नवाज उठ के कहता है कि भाई जसप्रीत बुमराह को देख के दिल में आग उगलती है कि भाई जब उनके साथ सामना होता है तो भाई आपको बल्ला पकड़ना भूल जाते हो कि भाई बल्ला पकड़ा किस तरह जाता है। तब तो भाईजान हम 100 रन से हारते हैं वहां पे, 100 रन से। एशिया कप के 3 मैचेस के अंदर उन्होंने 1 साइड डोमिनेट करके हमारी हैसियत याद दिलाई है कि भाई आपकी ये हैसियत है। जब आईपीएल के अंदर भाईजान कोई हाई इंटेंसिटी मैच होता है, व्यूवरशिप जनरेट करते हैं, तो ये तनवीर अहमद उठ के इंडिया फिक्सिंग करता है, इंडिया पैसा बनाना जानता है, इनसे बदबू आती है, ये है वो है। और भाई हमने क्या सोचा था कि हम 2 टीमें ले आएंगे तो इंडिया का मुकाबला कर लेंगे, हम आईपीएल को पीछे छोड़ देंगे। हमने आईपीएल को पीछे छोड़ना था 2 टीमें लेके, वहां उससे ज्यादा जलील हो रहे हैं भाई। हम पीछे तो होते थे, अब उससे भी ज्यादा जलील हो रहे हैं। उसके अलावा हमने एक इन्फ्लुएंसर क्रिकेट लीग का भाईजान शुरू की हुई है, टेप बॉल की। वहां पे हमारे कुछ इन्फ्लुएंसर है, ये कह रहे हैं कि भाई ये जो लीग है ये इंडियन प्रीमियर लीग को पीछे छोड़ देगी और ये लीग दुनिया के नंबर 1 लीग बन जाएगी, इन्फ्लुएंसर क्रिकेट लीग टेप बॉल की।
ओ भाई हर बंदा आईपीएल के पीछे भाग रहा है क्योंकि आईपीएल बाप है। जो जो चैनल के ऊपर नए, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और तनवीर घंटे के लिए हर बंदा कमेंट कर दे।